जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लेना, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना। सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आपको बोर्ड पे एक लाइन दिखाई दे रही होगी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चनों के लिए है, जिसमें आपके 12.1 कक्षा 10 के लिए। लेकिन अगर आप पुरानी बुक्स को देखोगे तो ये 12.1 नहीं 13.1 है, 13.1 है, जहां पर आपसे टोटल सरफेस एरिया की बात करता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है। ध्यान से देखना, जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको दो आकृति दिखाई दें तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो उस आकृति का, उस सॉलिड का, उस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। जब एक ठोस आकृति में दो आकृति दिखाई दे और ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाएगा। When two shapes are shown in a solid figure and total surface area of solid is asked, then their CSA are added. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर 12.1 के क्वेश्चनों में चर्चा करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब आते हैं अपन 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। बता दिया था आपको पुरानी बुक में ये 12.1 नहीं 13.1 है। तो आपके पास बुक अपनी ओपन करो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं रीड कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो घन है, प्रत्येक का आयतन कितना देर का है 64। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यह आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, यानी घन का आयतन। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब इज इक्वल टू आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। अगर आप देखेंगे ए क्यूब तो इसका प्राइम फैक्टर करके देखते हैं तो 4 पावर 3 आता है। अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट, बेस इक्वल है और एक्सपोनेंट इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में देखो एक्सपोनेंट यहाँ पर इक्वल है तो फिर बेस भी क्या हो जाएंगे इक्वल। ये क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर क्या आ गई, इस घन की भुजा आ गई, साइड ऑफ क्यूब आ गई भुजा। ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में आपको दो क्यूब दे रखे हैं और दोनों का वॉल्यूम सेम है। इनको अपन ऐड करेंगे तो हमको एक क्यूबॉइड मिलेगा, एक घनाभ मिलेगा। ये ध्यान से देखें, क्यूबॉइड घनाभ। जब कभी भी अपन दो क्यूब को ऐड करते हैं तो हमको एक क्यूबॉइड मिलता है, एक घनाभ मिलता है। जैसे ही अपन दो क्यूब्स को ऐड करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देखो 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर डबल हो जाएगी। हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, जो आपको घन प्राप्त हुआ है, उस घन का आयतन क्या होगा। तो हम आयतन नहीं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उस घनाभ का, उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम अच्छे से जानते हैं टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो ये देखेंगे 2 ब्रैकेट एल कितना है, लेंथ कितना है 8, ब्रेथ कितनी है 4, प्लस देखो 4 × 4 प्लस हो जाएगा 4 × 8। तो देखो 8 4 जा 32, 8 चौके 32, 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। इन सब को ऐड करेंगे तो आपके आएगा, देखो 32 + 32 64 + 16 ये होता है 80। 80 और 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आता है आपके 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है। इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर रुक करते हैं। अब आते हैं अपन
क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ढंग से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोला जैसा है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, और इसके ऊपर एक खोखला ही सिलेंडर मतलब बेलन अध्यारोपित है। एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। आगे क्वेश्चन कहता है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयरिकल पार्ट का जो डायमीटर है, व्यास है, वो आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि रेडियस डायमीटर की आधी होती है। तो जैसे मैंने डायमीटर को 2 से डिवाइड किया तो आपको 7 सेंटीमीटर क्या मिल गई रेडियस। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रेडियस आपके हेमिस्फीयर की है वही रेडियस किसकी होगी, सिलेंडर की। इसमें दो चीजें आपको मैंने लाइन लिखाई थी बोर्ड पे कि अगर एक ही ठोस में दो आकृति दिखाई दें तो क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, पहले लिखाई थी सारी बातें। अब आता है सिलेंडर की हाइट। देखो इसका टोटल हाइट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो टोटल हाइट ऑफ द वेसल। इस प्रकार जो बर्तन है उसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट देखो यहाँ तक आपका क्या है, स्क्वायर, यानी यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, 7 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी मिल जाएगी आपको, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो मिल जाएगी आपको, देखो 13 - 6 करेंगे 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपको तरीका मैंने बताया था, टीएसए ऑफ सॉलिड, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो आप लिखना अच्छे से, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, यानी देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² और CSA ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। देखिए यहाँ एक बार ध्यान से, कॉमन आपके देखो 2π है, 2π मैंने कॉमन ले लिया एक बार, देखो r² प्लस RH। अगर आप चाहें तो देखो दोनों की रेडियस सेम है, आप ऐसे करो 2πr को कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ 2πr को मैं कॉमन लूंगा, देखो 2πr तो रेडियस कितने टाइम की, 2 टाइम, तो 1 टाइम रह जाएगी, और यहाँ केवल क्या रह जाएगा h। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7। इस क्वेश्चन में जो रेडियस थी, त्रिज्या थी, वो 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखें, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर प्लस हाइट कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर। देखो कैंसिल करेंगे, 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा, और इनटू 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 4 जा 52, 13 चौके 52, 13 4 जा 52 प्लस 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपको जो बताया था कि टोटल सरफेस एरिया तो पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन आपको एक ही फिगर में, एक ही ठोस के अंदर दो चीजें दिखाई दे, दो फिगर से दिखाई दे, तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, CSA को जोड़ देते हैं। अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं भैया ना। अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 3, एक बार ध्यान से रीड करेंगे क्वेश्चन को बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है। देखो एक कोन जैसा है, कोन जैसा है ये, और इसकी जो रेडियस आपको दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन कहता है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ये जो कोन है वो सेम रेडियस के हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है। तो ध्यान से देखना, अगर आपको एक ही फिगर में, एक ही ठोस के अंदर दो आकृति दिखाई दे,
एक ही सॉलिड के अंदर दो आकृति दिखाई दे तो दोनों फिगर्स के सीएसओ को अपन जोड़ते हैं। तो देखो ध्यान से, अपन यहाँ क्वेश्चन में हेमिस्फीयर है, जो हेमिस्फीरिकल पार्ट है उसका 3.5 आपको क्या दे रखी है, रेडियस। अब इसका अपन को टोटल सरफेस एरिया चाहिए। क्वेश्चन आगे क्या कहता है देखो, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की जो कुल ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। अब हम कौन की हाइट फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक का ये 3.5 यहाँ से यहाँ तक का है, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो 3.5 है ये रहेगा, और ऊपर का हिस्सा क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का। देखो अगर 15.5 में से आप 3.5 लेस करते तो कितना बता है, 12 सेंटीमीटर। तो देखो ये तो 3.5 रह जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का, और ये रहेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा ये 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई। लेकिन हमको तो इसमें स्लैंट हाइट चाहिए। कौन के अंदर आपको क्या चाहिए, स्लैंट हाइट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो देखो L बराबर आपको फॉर्मूला पढ़ाया था h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। L बराबर क्या है, ध्यान से देखेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3.5 का स्क्वायर 12.25 होता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है आपका 156.25। अब स्क्वायर रूट को बाहर कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ, 156.25। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करके डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ। देखो दो पेयर बना लो, 1 2 3 3 पेयर बन रहा है। 1 लो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे आगे नहीं जाए तो 1 ही है, तो यहाँ पे मैंने लिया 1, और इसको इसमें से लेस कर देंगे तो क्या बचेगा भैया, 0। यहाँ पे आपने जो लिया ना उसी को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 2। अब अगला नेक्स्ट पेयर उतरता है, पेयर। ठीक है, पेयर ले लिया, इसके साथ एक ऐसा नंबर लो, उस नंबर को लेंगे, इससे जो नंबर बनेगा, जो नंबर लिया उसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लिया, तो 21 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इससे छोटा रहना चाहिए, बड़ा नहीं रहना चाहिए, लेकिन नियरेस्ट छोटा रहना चाहिए पास में। तो 2 लिया तो अपन को पता है 22 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 44। चलो लेस करो, ये 6 - 4 करो 2 बचेगा, 5 - 4 करो 1, बिल्कुल इस 22 से छोटा है भैया, है ना, ध्यान से देखें। अब अगला ये अपन ने यहाँ पे 2 लिया था, ये ले लिया 2। अब आता है नेक्स्ट पेयर आपका 25। इसमें आपने जो लिया है ना इसी को क्या कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा भैया, 24 हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर देखो जिसके स्क्वायर में लास्ट में कितना है 5, तब आपको पता है 5 के स्क्वायर में ही लास्ट में 5 आता है, 5 का जो वर्ग करेंगे उसमें ही 5 आता है लास्ट में। देखो अब इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन है ना, नीचे आपको इसको ऐड करके लिखना होता है। 5 5 जा 25, 5 5 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 कैरी के 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना 12, तो ये आपका आ गया 5। यहाँ कुछ नहीं बच रहा आपके, यहाँ पे देखो 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो यहाँ 1 डिजिट पहले लग जाएगा। जितने पेयर होते हैं देखो कितने, 1 2 3 पेयर है, यहाँ पे 1 पेयर पहले पॉइंट था तो वहाँ 1 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका जो L आएगा ये आ जाएगा 12.5। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था आपसे, टीएसए ऑफ सॉलिड, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोन, क्या हो जाएगा कोन। बेलन की जगह क्या हो जाएगा, शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है भैया 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है पाई आर एल। ये सारे फॉर्मूले आपको पहले पढ़ा रखे हैं, पाई और आर इसमें कॉमन है, ध्यान से देखेंगे 2 और आर 2 टाइम था तो एक बार रह जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा एल। पाई की वैल्यू आपके 22/7, आर कितना भैया 3.5, ध्यान से देखेंगे 2 आर की वैल्यू 3.5 प्लस एल कितना आएगा आपके 12.5, जो त्रियक ऊंचाई आई थी, स्लैंट हाइट आई थी 12.5 आई थी भैया। तो देखो 20 इसको काटेंगे, देखो 0.5 आएगा, 7 5 जा 35, 7 5 35। अब मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, यहाँ पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 1 डिजिट पहले पॉइंट है। देखो 35 2 जा होता है 70, यहाँ भी 1 डिजिट पहले पॉइंट है, प्लस ये आपका 12.5। देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, तो यहाँ रह जाएगा 11। 12.5 में 7 ऐड करो कितना आएगा 19.5। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखो 11 5 जा 55,
11 9 से कितना होता है देखो 99, और 99 में आप 5 ऐड करोगे तो 104 आएगा। 11 1 से 11, और आप कैरी के कितने थे 10, ये कितना हो जाएगा 11 1 से 11 प्लस 1 21, 1 डिजिट पहले यहाँ पे क्या है पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 33 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फिर अब आता है आपकी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, मैंने डायग्राम बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब होता है घनाकार, एक घनाकार कोई आकृति है, ये समझ लो घन के जैसा यानी क्यूब के जैसा कोई लकड़ी है या फिर कोई और चीज है, उसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, एक हेमिस्फीयर, क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर, ठीक है। और हेमिस्फीयर किस तरीके से रखा कि ये इसकी सभी बाउंड्री को टच करता है, और हेमिस्फीयर के बारे में और कुछ डिटेल नहीं दी, और अपन से क्या पूछ लिया कि इस प्रकार जो सॉलिड बने उस सॉलिड का, उस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो ढंग से देखो, हेमिस्फीयर की रेडियस अपन को क्या मिलेगी, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो ये हेमिस्फीयर का अर्धगोले का क्या रहेगा, व्यास, क्या रहेगा, व्यास, डायमीटर रहेगा इसका ये। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कि इसका डायमीटर कितना होगा, रेडियस कितनी होगी, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी भैया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इसका हाफ होती है। इसकी आपको साइड दे रखी है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो आप क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, ढंग से देखना। इसका जो ऊपर का सरफेस है ये ऐसा रहेगा, ये क्यूब का जिसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा है, अगर अपन इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दें तो ये ऊपर से देखो ऐसे बन जाएगा। अब आप इसका टोटल सरफेस एरिया लोगे तो देखो कैसे कैसे फाइंड करेंगे अपन। पहले तो अपन लिखेंगे टीएसए ऑफ क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसमें से आपको एक चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, क्या, एरिया ऑफ सर्किल। जैसे ही आप किसी क्यूबिकल सरफेस पर हेमिस्फीयर रखते हो तो एक सर्कुलर हिस्सा क्या होता है, छिप जाता है, तो उस सरफेस को अपन टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे, और अपन क्या कर देंगे, इसमें से एरिया ऑफ सर्किल लेस कर देंगे। यहाँ देखो जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूं माइनस एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल। ढंग से देख ले, एरिया ऑफ सर्किल लिखा है, तो देखो टीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा, अपन अच्छे से जानते हैं टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का जो सीएसए होता है 2πr स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है πr स्क्वायर, ठीक है भैया, एरिया ऑफ सर्किल ये आपको दिख जाएगा हमसे, नहीं तो देखो एरिया ऑफ सर्किल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, 6a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 2πr स्क्वायर में से अगर अपन 1πr स्क्वायर को लेस कर दें तो आपके केवल बचता है 1πr स्क्वायर यानी 1πr स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर ले, आंसर आ जाएगा 6। a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 7, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और जो इसकी रेडियस है वो है 7/2, कितना है 7/2, 2 टाइम लिख देंगे क्योंकि 2 टाइम ही है। अब देखो 6 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49, प्लस 7 से देखो ये 7 कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये कितने टाइम आ गया 11, तो 11 इंटू 7 करो 77 अपॉन कितना 2, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 9 जा होता है 54, 6 नाम की 54 होता है, और 6 4 जा देखो 6 नाम 54, 6 4 जा होता है 24, प्लस 5 के 29 को अपन ऐड कर देंगे इसमें, प्लस देखो 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 1 बच गया 17 हो गया,
2 8 जा 16, पॉइंट फिर 1 बच रहा है, 2 5 जा 10, यानी 38.5 इसमें क्या कर दूंगा ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। देखो 8 + 4 करो 12 आता है, और 3 + 9 करो 12, 12 + 1 कितना होता है 13, और यहाँ पे होता है 1, 2 + 1 होता है 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा इस सॉलिड का 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले भैया ना। अब आता है आखिरी क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करें भैया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ए हेमिस्फेरिकल डेप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक लकड़ी है, लकड़ी के एक सरफेस से उन्होंने क्या किया, एक हेमिस्फीयर काट दिया। आप इमेजिन करो, कल्पना करो थोड़ा सा, अगर एक हेमिस्फीयर है, लकड़ी का गट्टे में से काटा गया है, यानी एक लकड़ी का गट्टा है, उस लकड़ी के ठोस में से, सॉलिड में से एक सरफेस से इन्होंने क्या कर दिया, एक हेमिस्फीयर काट दिया। तो ध्यान से देखेंगे अपन कौन कौन से हिस्से को टच कर पाएंगे। इसमें आप कौन कौन से हिस्से को टच कर पाओगे, एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को टच कर पाओगे, लेकिन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जब अपन इसके ऊपर एक सरफेस में से गड्ढा करेंगे तो ये सर्किल दिखाई देगा, लेकिन सर्किल को अपन टच नहीं कर पाएंगे। तो टीएसए ऑफ क्यूब में से अपन को क्या घटाना पड़ता है, पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्किल। दूसरा आपको इसमें हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, तो हेमिस्फीयर दिखाई दिया तो हेमिस्फीयर का अपन सीएसए लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन में आपसे आगे क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर द डायमीटर L ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है ना वो दे रखा आपको L। तो इसका डायमीटर कितना दे रखा आपको, L मीटर दिया है आपको। इसका जो डायमीटर है वो आपको दे रखा L, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर जो भी दे आपको ये है आपके पास में। तो देखो यहाँ से यहाँ तक L है, तो पक्की बात है भैया यहाँ से यहाँ तक भी क्या रहेगा L, ठीक है। मीटर में रहे चाहे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसकी जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी L, इसकी साइड हो जाएगी L, ठीक है। भुजा इसकी L हो जाएगी। मीटर ले लेते हैं अपन, मीटर ले लेते हैं, या फिर जो सेंटीमीटर ले लेते हैं। एक बार बुक में देख लीजिए क्या दे रखा आपको है ना। इसमें यूनिट शो नहीं करिए, तो अपन ने सेंटीमीटर लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो वही फॉर्मूला बनेगा 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है L, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से अपन पाई आर स्क्वायर लेस कर देंगे तो ओनली पाई आर स्क्वायर बचता है। तो ध्यान से देखिए इसकी जो रेडियस होगी r बराबर कितनी हो जाएगी भैया, L/2, ठीक है, हाफ हो जाती है। तो ये लो 6l स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू पाई में ले लेते हैं अपन आंसर, ठीक है। पाई, क्योंकि इसमें आपको l की भी वैल्यू नहीं दी है तो पाई की भी अपन वैल्यू क्यों लें, पाई को भी पाई में रहने दो। r की वैल्यू आपके L/2 और स्क्वायर है, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर रहेगा और 2 का स्क्वायर 4। आपका आंसर ये भी राइट है। अगर आप इसका एलसीएम लेके आगे करना चाहते हो तो आगे देखो 1 लगा के एलसीएम ले लो 4। देखो 4 को अपन 1 से डिवाइड करते हैं तो 4 ही आता है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, l स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल, पाई l स्क्वायर। ये भी राइट आंसर है। यहाँ पे छोड़ सकते थे, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं l स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे लिख दो तो आ जाएगा आपका आंसर 24 प्लस पाई, ठीक है। ये आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देना क्योंकि अपन ने सेंटीमीटर स्क्वायर लिया। ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें भैया। तो बच्चों अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से एक बार रीड करते हैं। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन कैप्सूल यानी दवाई का कैप्सूल है जो बेलनाकार है और इसके दोनों सिरों पर क्या ऐड कर रखे इन्होंने, हेमिस्फीयर। अर्थ बोले, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो 14 mm है, 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया, ठीक है। इसका जो डायमीटर आपको देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो दे रखा आपको 5, मैंने लिख दिया। सेम डायमीटर रहेगा दोनों का,
तो इसकी रेडियस की क्या हो जाएगी 5/2 यानी 2.5 mm। सिलेंडर की भी रेडियस सेम रहेगी 2.5 mm, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 mm। ठीक है भाई। हाइट कैसे निकालेंगे, देखो यहां से यहां तक पूरा आपको कितना रहेगा 14। सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी आपको 5/2 यहां से यहां तक है, तो पक्की बात है भैया 5/2 इसका मतलब 2.5 यहां से यहां तक रहेगा। 5/2 का 2.5 होता है 5.2 यानी 2.5 ही यहां रहेगा। ये मैं दोनों को ऐड करके इसमें से पूरे 14 में से लेस करता हूं कि 9 रहता है। देखो 14 में से अपन क्या लेस कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, ये पॉइंट है, दोनों को ऐड करके लेस कर देंगे तो आपकी हाइट आ जाएगी 9 mm। अब टीएसए, बिल्कुल टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, एक ही ठोस के अंदर आपको दो आकृति दिखाई दे रही है, यानी एक तो सिलेंडर है और हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर ध्यान रखना 2 हेमिस्फीयर है यहाँ पे, तो क्या लिख दोगे CSA ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमी स्पेयर, हिंदी में लिखेंगे 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है भैया 2πRH प्लस 2 इंटू क्या किया, क्योंकि यहाँ पर दो स्पेयर है, एक इधर और एक इधर, हेमिस्फीयर है दोनों, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो देखो 2πRH प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4πr²। तो देखो 2πr कॉमन है, इसमें 2πr कॉमन है, यह बचेगा आपके h, और देखो यहाँ पे आ जाएगा 2πr, 2π को पाई तो गया कॉमन, ओनली क्या रहेगा 2r। देखो 2πr मैंने कॉमन लिया तो ये निकल गया बाहर, रहेगा h। देखो 2 2 जा 4, पाई निकल गया बाहर, r 2 टाइम था, एक 1 टाइम रह जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे 22/7। r कितना है आपका, रेडियस आपकी कितनी है 5/2 mm लिख दो या 2.5 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। हाइट किसकी लेनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 9 प्लस 2 इंटू r कितनी 5/2 लिख दो या फिर 2.5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल राइट आएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 ब्रैकेट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 5 अपॉन में 7 और अभी ये ध्यान रखना, तो 110/7 इंटू 9 प्लस 5 हो जाएगा 14, 7 2 जा 14, 110 इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 110 गुना करेंगे 2 तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हिंदी में भी इस प्रश्न को मैं बता दूं, बताया वैसे सारा, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दूं। एक कैप्सूल की लंबाई आपको दे रखी है 14 mm, ठीक है, और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोले जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये जुड़ा ये जुड़ा। अर्धगोले की त्रिज्या 2.5 यानी 5/2 कह दो कुछ भी। अर्धगोले के बारे में मैंने आपको बता दिया, व्यास कितना दे रखा है 5, तो रेडियस क्या हो जाती है व्यास की आधी, r बराबर 2.5 या फिर 5/2 कुछ भी ले सकते हैं। बेलन की रेडियस और अर्धगोले की रेडियस दोनों सेम रहेंगी। हाइट कैसे निकाली, यहाँ से यहाँ तक कैप्सूल पूरा कितना दे रखा है 14 mm का, भाई देखो यहाँ 2.5 है और यहाँ भी 2.5 है, तो अपन लेस कर देंगे किसमें से 14 mm में से, तो ये 9 आया आपकी हाइट। फिर अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आराम से इसका आंसर आ गया, अच्छे से समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 को। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट है, टेंट जानते हो तंबू, जो बेलनाकार है और इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित है। आगे कह रहा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज
2.1 मीटर एंड 4 मीटर। यानी बेलनाकार भाग है उसकी हाइट आपको दे रखी है 2.1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 को केयरफुली रीड करेंगे ध्यानपूर्वक। और इसका जो डायमीटर है व्यास आपको 4 मीटर दे दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ता है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। और ये जो कोनिकल टॉप है, शंकु जैसी टॉप है, इसका जो स्लैंट हाइट है एल, वो आपको दे रखा है। देखो एल लिख देता हूं यहाँ पे, एल बराबर 2.8 मीटर ये दे रखा है आपको। आगे कहता है क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर द मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज होगा, कितना कपड़ा लगेगा, वो निकालना है आपको। दूसरा आगे कह रहा है क्वेश्चन में एंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। यानी इस टेंट को लगाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लग रहा है, 500, ये आपको निकालना है। तो पहली बात तो एक पिछले क्वेश्चन का जो कैप्सूल है इसको मिटा देते हैं, टीएसए ऑफ टेंट लिख देते हैं भैया, कैप्सूल की जगह टेंट, ये अपन ने इरेज नहीं किया था। टीएसए ऑफ टेंट यानी टेंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा ध्यान से देखें, एक तो उसमें दो चीज दिखाई दे रही है, सीएसए ऐड कर दो। तो आप क्या लिख दोगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो इसका कितना होता है 2 पाई आर एच, और कौन का क्या होता है पाई आर एल। ध्यान से देखो पाई आर कॉमन है, सेम पाई आर कॉमन है, यह हो जाएगा 2 इंटू एच प्लस यहाँ पे बचेगा एल। पाई की वैल्यू 22/7। आर आपके कितना था इसमें, देखो आर था आपके 2 मीटर, कितना हो जाएगा आर 2 मीटर, ठीक है। 2 इंटू हाइट कितनी थी इसकी 2.1 मीटर प्लस एल कितनी है इसका 2.8। जो जैसा है वैसे वैसे लिख दिया। आप ये कॉमन लेके करते हो ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है भैया। देखो नहीं करते मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 44 अपॉन कितना लिख दो 7। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो 42 आता है, 1 डिजिट पहले पॉइंट है लगा दो 2.8। तो 44 अपॉन 7 इनको ऐड करो, 2 प्लस 8 होता है 10, 4 प्लस 2 होता है 6 प्लस 1 करेंगे 7, 1 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। देखो 1 डिजिट पहले पॉइंट है या 0, कोई मतलब नहीं रह जाता, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, कैंसिल। ये आएगा आपका 44 मीटर स्क्वायर। यानी आपका जो टेंट आएगा ना उसका एरिया कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब अपन को इसका कॉस्ट दे रखी है लागत, हिंदी में इसको बोलते हैं भैया लागत। ध्यान से देख ले लागत, तो इसकी जो कॉस्ट है वो निकाल देते हैं अपन। कॉस्ट लागत है 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना 500 रुपीज, ठीक है। महाराष्ट्र लिख देता हूँ, पैसे हिंदी में समझ जाएंगे। तो 44 मीटर स्क्वायर, भैया आप ध्यान से देखो, बाजार में अपन कोई चीज लेने जाए 1 मीटर स्क्वायर का आपसे 100 रुपीज लेगा, और 2 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा फिर 200, ऐसे 3 मीटर स्क्वायर का 300, तो मल्टीप्लाई कर देते हो और कुछ भी नहीं है। 1 मीटर स्क्वायर का 500 है तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 44 इंटू 500, मल्टीप्लाई करो 0 0, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 रुपीज, ये लो रुपये, ये कितना है 22,000 रुपीज, 22,000 रुपए। हिंदी में भी आराम से कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। एक टेंट कैसा है, शंकु है, उसका बेलनाकार टेंट है, उसके ऊपर शंकु लगा रखा है। बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर दे रखी है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 मीटर दे रखी है, और देखो यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है, तो देखो ये कितनी रह जाएगी, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या में कोई फर्क नहीं रहेगा। शंकु के बारे में मैंने अच्छे से लिख दिया है, बेलन के बारे में अच्छे से लिख दिया है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं भैया। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 cm and diameter is 1.4 cm। एक बेलन है
जिसकी हाइट आपको कितनी तरह की 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना तरह का 1.4 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया मैंने, और ये इसकी रेडियस निकाल ली। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ें। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इस सिलेंडर से इन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखना भैया, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। यानी सिलेंडर से इन्होंने क्या किया, एक कॉनिकल कैविटी शंक्वाकार खोल काट लिया ऐसे। ठीक है, मतलब हाइट भी क्या रखी उन्होंने सेम, इस हाइट पे कोई फर्क नहीं रखा 2.4 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान से देखना, रेडियस सेम रहेगी दोनों की। इसकी रेडियस कितनी है 0.7। ठीक है, तो सिलेंडर में भी ये काम आ रही है, कोन में भी, तो 0.7 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब जो ठोस बचेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पढ़ा रखी है मैंने कि पहले तो आप क्या करेंगे, इसमें CSA ऑफ सिलेंडर, मैं इसको है ना पूरा नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं। देखो CSA ऑफ सिलेंडर लिख रहा हूं 2πRh प्लस CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपका πRL। ठीक है, प्लस आप ध्यान से देखेंगे जब आप सिलेंड्रिकल पार्ट को एक साइड से काटेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, जैसे एक बोतल है यहाँ पे, ये आपका सिलेंडर है। अगर मैं आपको यहाँ ऊपर से इसको काटना स्टार्ट करूँ कौन शेप में इस तरीके से, तो नीचे का जो सर्किल है ना वो बिल्कुल सेम रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ऊपर का सर्किल है वो आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उस सर्किल को आप टच नहीं कर पाओगे। तो कई बच्चे इसमें क्या करते हैं साहब कि कौन कटा है तो कौन को अपन लेस कर दें। ध्यान रखना, किसी भी समतल सतह पर अपन गड्ढा करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है ना कि घटता है, यानी सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही मैं सिलेंड्रिकल पार्ट में कौन काटूंगा तो जो मेरा टचिंग एरिया है ना, जिस चीज को मैं टच कर सकता हूँ वो बढ़ जाएगी। यानी CSA ऑफ सिलेंडर को तो टच करूंगा ही, जैसे बोतल है इस बेलन के वक्र पृष्ठ को तो टच करूंगा, नीचे के सर्किल को भी टच करूंगा। लेकिन जैसे इसमें गड्ढा करके या होल करके मैं एक कोन बनाऊंगा तो जो कोन बनेगा उसके सरफेस यानी CSA को भी मैं टच करूंगा, उसके CSA को भी मैं टच करूंगा। जैसे गड्ढा बनेगा तो उसमें साइड में जो जगह होगी कॉनिकल उसको भी टच करूंगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज और ऐड कर दो, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, अब हमको इसमें कौन में L चाहिए थे, या निकाल लेते हैं। L निकालने का आपको तरीका बताया था, h² + r² का अंडर रूट। तो देखो L बराबर h कितना आपका 2.4, इसका स्क्वायर कर दो प्लस 0.7 का भी स्क्वायर कर दो, अंडर रूट लगा देंगे। L बराबर 5.76, क्योंकि अपन को पता है 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 होता है। स्क्वायर यहाँ पे वन डिजिट पहले पॉइंट है, तो 2.4 × 2.4 करेंगे तो देखो डबल डिजिट पहले लग जाएगा 5.76। इस तरीके से 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.49। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा रखा मैंने, अब ये हो जाएगा 0.49। इनको ऐड करो 5 6 4 11 + 1 2.6.25, ये आपकी जो L आएगा 6.25 का अंडर रूट आएगा। हम अच्छे से जानते हैं 6.25 यानी 625 किसका होता है 25 का। L बराबर आपकी आ जाएगी 2.5। ठीक है, अब इसको अपन वैल्यू पुट करेंगे। देखो इसमें कॉमन क्या है, पहले तो देखो πr। ठीक है, ये πr कॉमन है, 2 × h बचेगा प्लस यहाँ L बचेगा प्लस यहाँ r बचेगी। तो पाई की वैल्यू लिख दो 22/7। ठीक है, r कितनी आपके पास में 0.7 और 2 × h। देखो हाइट कितनी है इसकी 2.4 प्लस L कितना है, स्लैंट हाइट आई अपनी 2.5 प्लस r 0.7 है। देखो ये कैंसिल करेंगे तो 0.1 बचेगा। 0.1 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 2.2 आएगा क्योंकि 22 को 1 से मल्टीप्लाई करें 22, 1 डिजिट पहले पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, मल्टीप्लाई करो 24 2 48 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इनका देखो ऐड कर लेते हैं एक बार अपन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे 7 + 5 12 + 8 होता है 20। कैरी के कितने 2 है, कुछ भी नहीं है, 2 और 4 6 और यहाँ पे कितना रह जाएगा आपका 8। ठीक है, ध्यान से दोबारा ऐड कर लेते हैं एक बार अपन। देखो 7 7 5 12 12 8 20
4 तो 6 और सल के कितने 2 8, इनको मल्टीप्लाई करो 8 2 16, 8 2 16 प्लस 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन नियरेस्ट में आपसे पूछा है लगभग में, तो आप क्या करो 17.6 को बढ़ा के क्या लिख सकते हैं अपन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग में इसका आंसर ये आएगा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आप 8 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते भैया बच्चों। अब अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से रीड करेंगे कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। A wooden article was made by a scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन है, ठोस बेलन के दोनों सिरों से इन्होंने क्या कर दिया अर्धगोले काट लिए। वही ध्यान रखना, किसी भी अपन सरफेस में गड्ढा करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने क्या किया, इस टाइप का एक सिलेंडर है, इसमें नीचे से भी एक होल किया और नीचे एक कटोरी टाइप में बना दिया और इधर भी कटोरी टाइप में बना दिया। ध्यान से देखें यहाँ, जब मैं इधर कटोरी टाइप में बना दूंगा तो देखो सरफेस एरिया इसका बढ़ेगा। एक तो क्या क्या आएगा, इस बोतल का यानी सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या आ जाएगा CSA, यानी CSA और सिलेंडर आ जाएगा। एक तो जब इसमें अपन गड्ढा करेंगे हेमिस्फीयर बनाएंगे तो हेमिस्फीयर अपन बनाएंगे, कटोरी जो हेमिस्फेरिकल बनेगी उसको टच करेंगे कि नहीं करेंगे भैया, तो जैसे उसको टच करेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर बन जाएगा। क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन आप देखो ध्यान से, कटोरी एक नहीं 2 हैं, हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले कितने हैं 2 हैं, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखा है पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। If the height of the cylinder is 10 cm, हाइट 10 सेंटीमीटर है, and base radius आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो आप क्या करेंगे CSA ऑफ सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर है अर्धगोले, उनका वक्रपृष्ठ ले लेंगे। तो देखो 2 पाई r h, ठीक है, प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r कॉमन ले लो भैया, इसमें यह हो जाएगा h, जब 2 पाई r अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2r, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r आपके कितना है 3.5, r है 3.5, हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू r कितनी है आपके पास में 3.5। ठीक है, अगर कटेगा तो काट लेंगे, देखो 0.5 आ जाएगा, 7 5 से 35, 7 5 35, इनको मल्टीप्लाई करो 44 इंटू 0.5, 10 प्लस 35 टू जा कितना होता है 77.0। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, यहाँ पे 1 डिजिट पहले पॉइंटर लगा देंगे, 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 22 इंटू 17 कर दो, 17 टू जा कितना होता है 34, 17 दूने 34, 17 दूने 34, 34 और 3 कितना होता है भैया 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार अच्छे से इसका मल्टीप्लाई देख लो भैया, मल्टीप्लाई अगर कोई दिक्कत है तो ठीक, नहीं तो अपना कंप्लीट है क्वेश्चन। ठीक है, 17 दूने 34, 17 दूने 34 और 3 37, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों ध्यान से देखो, अपन ने 12.1 जो नई बुक है न्यू एडिशन में, और जो पुरानी बुक में इसको 13.1 का पूरे क्वेश्चन 1 to 9 सॉल्व किए। बेसिक चीज आपको मैंने बता दी थी पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में। अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी बताएं। अच्छी लगे वीडियो, धन्यवाद। आज की क्लास को अपन यही काम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्क्रीनशॉट ले लें भैया इसका ना।